एसईओ ट्रेंड्स इन 2023। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या एसईओ 2023 में वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर मैंने कोई भी आंसर नहीं लिखा है, मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि 2023 में एसईओ वर्क करता है या नहीं करता है। मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करूँगा कि 2023 में अगर आप स्मार्टली वर्क कर रहे हो, अगर आप सारे एआई टूल्स पे डिपेंडेंट हो कंटेंट जनरेट करने के लिए, ऑन पेज करने के लिए, ऑफ पेज करने के लिए, तो शायद आपको उतनी ग्रोथ ना मिले, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स ना मिले। आपको यहाँ पे स्मार्टली काम करना पड़ेगा। स्मार्टली काम करने का मतलब है एआई टूल्स को यूज़ करके और अपने लर्निंग्स को या अपने एक्सपर्टीज़ को दोनों को मिक्स करके आप एसईओ को यूज़ कर सकते हो, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हम लोग भी बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए इस चीज़ को काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम लोग एआई टूल्स को यूज़ नहीं करते, हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपनी एजेंसी में, बट हम उसको मिक्स करके यूज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि सारा चैट जीपीटी से कंटेंट बनाया और वही सेम यूज़ किया। इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ रहती है, हमारी पास्ट की जो एसईओ की लर्निंग्स है और जो हमें लगता है कि 2023 में वर्क करेगा, उसको मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, 2023 में क्या एसईओ काम करेगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पहले ट्रेंड के तरफ कि सबसे पहला एसईओ का क्या ट्रेंड है। वो है एआई ड्रिवन कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जो मैंने उस इवेंट से सीखा है। उस स्लाइड्स में मैंने सारा कंटेंट नोट किया अपने लिए, ताकि मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। अब सबसे पहले पॉइंट है कि एआई इज़ नॉट फॉर बिग कंपनीज, नाउ एनीवन कैन यूज एआई थ्रू टूल्स लाइक चैट जीपीटी। अब जैसे एक टाइम होता था जो एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए था। मतलब हम कभी छोटे बिजनेस ओनर्स या फिर छोटी कंपनी सोचते भी नहीं थे कि क्या एआई को अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। हमें लगता था कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ही बना है बस। बट आज वो टाइम नहीं है। आज एआई स्मॉल से लेके मीडियम बिजनेस ओनर तक कोई भी यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई को एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। टूल्स लाइक चैट जीपीटी इतना आसान बना दिया है कि आज के टाइम कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी लेवल की हो, वो इस एआई के सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो आज के टाइम जितना कंटेंट है वो एआई ड्रिवन हो चुका है। 83% जो कंपनीज हैं वो यूज़ कर रही हैं एआई की स्ट्रेटजी को और हाई प्रायोरिटी पे कर रही हैं। मतलब कि 83 कंपनीज ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वही जो पहला पॉइंट उन्होंने बताया उसी का दूसरा पॉइंट है, और ये 2019 में ही फोर्ब्स ने कह दिया था। अभी 2023 आ गया है, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पर एआई वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट के 3 पॉइंट है मैं बताता हूँ। ये थोड़े अलग हैं, डिफरेंट है पहले वालों से। चैट जीपीटी जो आया है उसमें 1 मिलियन यूजर्स आए हैं सिर्फ 5 डेज में। चैट जीपीटी को ट्राई करने के लिए कौन सी चीज़ है, कैसे वर्क करती है, कैसे उनकी यूज आ सकती है। और यही पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ्स लगे थे 1 मिलियन यूजर्स पहुंचने में। 10 मंथ्स लगा था फेसबुक को पहुंचने में 1 मिलियन यूजर्स, और 24 मंथ्स लगा था ट्विटर को, और 41 मंथ्स लगे थे नेटफ्लिक्स को। मतलब आप सोच सकते हो कि आज के टाइम जो 5 दिन में हो गया, मतलब वही इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को 2.5 महीने, 10 महीने या फिर 24 महीने लगभग, मतलब आप मान सकते हो 2 साल के आसपास ट्विटर को लगा था 1 मिलियन यूजर्स पहुंचने में। इवन नेटफ्लिक्स को तो 41 मंथ्स लग गए। तो आज के टाइम कितना फास्ट हो चुका है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले के कंपैरिजन में अभी इंटरनेट का एक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ईजी हो गया है। बट आप ये देखो कि जो यूजर्स हैं वो कितना फास्ट अभी ग्रो हो रहे हैं एआई जैसे टूल्स पर। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है, इसका मैंने थोड़ा सा आपको अभी इसके पहले कवर किया था कि हम एआई को कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, तो हम भी यही सेम यूज़ करते हैं। एआई को आप यूज़ करिए कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, ताकि आप और स्मार्टली कंटेंट आइडियाज़ को जनरेट कर पाएँ। आप सारी चीज़ों को आप समझ पाएँ कि कंटेंट जो जनरेट करने के आइडियाज़ हैं उनको आप निकाल पाएँ, ना कि सेम उसको एज इट इज़ कॉपी करें। क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट करने का क्या दिक्कत हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, मैं अभी आगे स्लाइड्स में इसको कवर करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं ट्रेंड नंबर 2। ठीक है, अभी गूगल कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है, EEAT, इट, ये एक फॉर्मूला है जो यूज़ करता है टू इम्प्रूव द पेज क्वालिटी रेटिंग एल्गोरिदम। इसको समझते हैं। बहुत कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसको हम समझा ना जा सके, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। ठीक है, और मुझको लगता है शायद ये चीज़ बहुत से लोगों ने नील पटेल के पिछले वीडियोस में देखा भी होगा, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था कि इसको मैंने पहले कभी सुना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की। ठीक है,
कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द कंटेंट क्रिएटर हैज़ द नेसेसरी फर्स्ट हैंड और लाइफ एक्सपीरियंस फॉर द टॉपिक। अब हाल में आपको पता होगा गूगल का जो एक हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था, उसमें भी यही था कि आप अपने एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ को शेयर करें, ठीक है। मतलब उसमें भी उसने यही कहा था कि जिसको एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो वो कंटेंट लिख रहा है, वो खुद राइट कर रहा है, तो वो बहुत मैटर करेगा, ना कि कोई ऐसा बंदा जिसने 5-6 ब्लॉग्स पढ़ लिए और उसको उठा के उस पर कॉन्टेंट राइट कर दिया। फिर आ जाते हैं एक्सपर्टीज़ पे। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द कंटेंट क्रिएटर हैज़ द नेसेसरी नॉलेज और स्किल फॉर द टॉपिक। सेम चीज़ है कि अगर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपको एक्सपर्टीज़ है तो बहुत ही अच्छा है, बट एटलीस्ट वो चीज़ का आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अथॉरिटेटिवनेस मतलब आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए उस फील्ड में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी है जो लगभग 5 से 6 साल का है, मेरी एक्सपर्टीज़ भी हैं बहुत सारी, मेरी एक अथॉरिटी भी है जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए काम किया, रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। ट्रस्ट, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द पेज इज एक्यूरेट, ऑनेस्ट, सेफ एंड रिलायबल। अब यहाँ पर एक ट्रस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और क्या वो ट्रस्ट आप अपने कंटेंट के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो EEAT ये जगह जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो ये फ्रेमवर्क है, ये बहुत मैटर करेगा। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए और आपका कंटेंट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने कंटेंट लिखा और ये सारे पॉइंट्स टिक हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, आप 2023 में आप सही से SEO कर रहे हो, मतलब एक आपकी जो चेकलिस्ट है वो डन है, ठीक है। तो अब मूव होते हैं ट्रेंड नंबर 3 पे। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, कुछ नया निकल कर आएगा। जो ट्रेंड नंबर 3 है, इसकी मैंने अभी बात करी थी पहले कि ये ट्रेंड नंबर 3 में जैसे कि कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ। Ctrl+C Ctrl+V विल किल योर ब्रांड, ठीक है। अब भाई अगर Ctrl+C Ctrl+V से काम चल जाता तो बहुत सारी SEO एजेंसीज बंद हो जाती, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स का काम खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ChatGPT आ गया है। बट अभी भी मैं ऐसे कंटेंट राइटर्स को जानता हूँ जो सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो ऐसे बहुत सारी SEO एजेंसीज हैं जो सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं अपने क्लाइंट से। इनफैक्ट हम भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट अभी किसी का भी काम नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी पता है कि कॉपी पेस्ट करने से ना उनका ब्रांड चलने वाला नहीं है, SEO में वो रैंक नहीं करने वाले हैं। खास करके इंडिया में तो लोग फिर भी सोच लेते हैं कि हाँ यार काम चल जाएगा, बट बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनको नॉलेज है, उनको अवेयरनेस है कि हाँ ये कॉपी पेस्ट का काम नहीं चलने वाला है। प्रॉब्लम नंबर 1, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। यू लूज ब्रांड वॉइस एंड यूनिक आइडेंटिटी। अब अगर कॉपी पेस्ट कंटेंट आप यूज़ करते हो, ठीक है, अब मान के चलिए आप कोई डॉक्टर हो या फिर किसी भी तरह का आपका काम है जो आप SEO करने जा रहे हो, आप ब्लॉग्स लिखने जा रहे हो और आप सिर्फ टूल्स के थ्रू आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो, आप टूल्स के थ्रू सारी चीज़ें निकाल के आप उसको लिख रहे हो, तो जो आपकी ब्रांड की वॉइस है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, अब फ्यूचर में कोई ऐसा टूल आ जाए जो मेरे बिहाफ पे मेरा एक मॉडल क्रिएट करके और सारी चीज़ें वीडियो बना दे, अभी शायद पता नहीं ऐसा होगा या ये भी हो सकता है, बट एक मेरी आइडेंटिटी है, एक मेरी ब्रांड की वॉइस है जो मेरे कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होती है, जो मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होती है। अगर मैं उस AI टूल्स को यूज़ करता रहूँगा तो वो जो मेरी वॉइस है जो कनेक्ट होती है लोगों तक, वो खो जाएगी, जो मेरी यूनिक आइडेंटिटी है वो चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट नहीं करना है सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आपकी ऑथेंटिसिटी है वो जा सकती है। लीगल इश्यूज़ ये भी हो सकता है, क्योंकि जो नए ब्लॉगर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो नहीं समझते हैं, उनको लगता है कॉपी पेस्ट करने से काम चल जाएगा। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इन लीगल इश्यूज़ में फंस चुके हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इश्यूज़ में फंस चुके हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कंटेंट दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, ग्राफिक्स कॉपी कर लेते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ। एक फोटोग्राफी का ब्रांड था मेरे ही नोन में, उनके अराउंड 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स थे और वो बहुत पहले वो ना लोगो किसी और का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके, ट्विक्स करके और उसको यूज़ कर रहे थे। ब्रांड नेम भी सिमिलर था। अराउंड 5 से 6 साल बाद जब उनका एक ब्रांड वेल नोन बन गया, तो जो एक्चुअल में रियल ब्रांड था उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा। उनको इंस्टाग्राम के थ्रू तो आई मेल्स या फिर उनको उस चीज़ को तो झेलना ही पड़ा, बट उनको लीगल काफ़ी ज़्यादा
उसको कॉम्प्लिकेशंस हुई, उनके पास लीगल नोटिस आए, बहुत सारी चीज़ें आई और उनको विद इन आई थिंक 48 आवर्स या फिर 5 से 6 दिन के अंदर अंदर उस पेज को क्लोज करना पड़ा। उनके पास आ गया था कि आप अपने ब्रांड नेम को चेंज करें, सारी चीज़ों को बंद करें या इस पेज को शट डाउन करें। तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था क्योंकि उनका अच्छा खासा कस्टमर ऑडियंस का सेगमेंट था वो जा चुका था। अभी बहुत ही एक अच्छा चैनल है प्लस ग्रो, आई थिंक उसका कोई नाम था, ठीक है। अभी उन लोगों ने भी अपना ब्रांड नेम को चेंज किया है, ठीक है। मुझको उस चैनल को बहुत नाम नहीं याद है मुझको बहुत अच्छे से, बट उस चैनल ने भी अपने जल्दी में नाम चेंज किया था, बदला है, क्योंकि उसने अभी जल्दी में उसका नाम हाउस ऑफ ग्रोथ रखा है, ठीक है। उसके पहले कुछ नाम डिफरेंट था बट उनको भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि जो नए लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि क्या होगा, बट आप जो ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो, बनाने जा रहे हो, उससे बहुत सारे लीगल इश्यूज आ सकते हैं। डिक्रीज ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। योर ऑडियंस विल नॉट ट्रस्ट योर ब्रांड इफ दे नो दैट योर कॉन्टेंट इज नॉट ओरिजिनल। अब आप ऐसे ही समझो कि मैं जो कॉन्टेंट बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगे कि यार और रियलिटी में मैं कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँ या मैं किसी 10 लोगों का चैनल देखूँ और मैं स्क्रिप्टेड सारे फॉर्म में या फिर मेरे लिए कोई कंटेंट लिख दो और मैं वही पढ़ के बता दूँ आपको, तो क्या आप मेरे वीडियोस देखोगे? मुझको नहीं लगता कि अगर मैं कॉपी पेस्ट कंटेंट या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू आपको ना बताऊँ और मैं सिर्फ कहीं से कॉन्टेंट पढ़ लूँ या सारी चीज़ें आपको बता दूँ, सो आई डोंट थिंक मतलब कोई भी मेरे वीडियोज़ देखेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये सब तो कॉपी पेस्ट है और ये तो कहीं भी मिल सकता है, इसमें मतलब ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से रहा। तो Ctrl+C Ctrl+V विल किल योर ब्रांड। कॉपी पेस्ट मत यूज़ करो, जो पहले मैंने आपको तरीके बताए SEO को उसको आप यूज़ करो। ट्रेंड नंबर 4, थोड़ा मैंने इसमें और भी टॉपिक्स को क्लब कर दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और वीडियो भी बहुत लंबा ना हो, बहुत शॉर्ट क्रिस्प तरीके से मैं बताऊँ। अभी इस स्लाइड में मैंने थोड़े से चेंजेस भी कर दिए क्योंकि कई सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे, कई सारे ऐसी चीज़ें थी जो मोस्टली लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है आप सबको, ताकि ये जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लोग हैं जो देखते हैं, वो उसको समझ पाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ कवर कर दिया यूज़ AI फॉर आइडियाज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स लाइक ChatGPT, इनका यूज़ करें सिर्फ आइडियाज़ के लिए। इस सेकेंड पॉइंट को थोड़ा मैं डिटेल में कवर करता हूँ। एलिमिनेटिंग ऑल लो वैल्यू पेजेस। आपकी वेबसाइट पर ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे जिनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब वहीं पर मैंने एक केस स्टडी सुनी थी कि किसी ने अपनी वेबसाइट में लगभग 70% और आई थिंक 40% कंटेंट हटा दिया और उसके हटाने से उनकी जो वेबसाइट होगी बूस्ट हो गई, मतलब रैंकिंग्स बढ़ गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो भी आपके पेजेस है जो जिनकी लो वैल्यू हो उनको एलिमिनेट कर दो, उनको हटा दो अपनी वेबसाइट से। बट यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें समझ के रखनी है, नहीं तो अगर आपने कुछ ऐसे पेजेस को हटा दिया जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जा भी सकती है, ठीक है। मतलब जितनी भी रैंकिंग आपने अभी तक अचीव करी है वो सब जा सकती है। तो सबसे पहले आपको कैसे पता करना है, मैं थोड़े नीचे के पॉइंट्स पे आता हूँ फिर मैं कवर करता हूँ टोटल। आपको कैसे पता करना है कि कौन से लो पेजेस आपके जो कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू अच्छी नहीं है। गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करिए ताकि समझ पाओ आप कौन से पेजेस आपके परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से पेजेस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ताकि आप जो पॉपुलर पेजेस है उनको ना निकालिए, जो पॉपुलर नहीं है, जो वर्क नहीं कर रहे, इस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। और जो उनके URLs हैं, ठीक है, अब ये आपको ध्यान रहे कि उनके पेजेस को रिमूव करके उनके URLs को पहले आप नोट कर लो कहीं, तब पेज आप रिमूव करो और उसके URL को उस पर रिडायरेक्ट कर दीजिए जो पेज वर्क कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई वेबसाइट है fxretina.in/आदित्य, ठीक है। अब वो पेज वर्क नहीं कर रहा है और मेरा कोई दूसरा पेज है fxretina.com/digital-marketing-agency, वो पेज मेरा अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो /आदित्य वाला पेज था मैं उसको रिडायरेक्ट कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले पेज पे और उस एक्चुअल पेज को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपको भी यही सेम चीज़ करना है और ये आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, कौन सा पेज वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा है। पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कॉन्टेंट टू अपडेटिंग कॉन्टेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब भी जो टाइम आने वाला है वो ये टाइम आने वाला है कि लोग अपने हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को अब चेंज कर देंगे। क्रिएटिंग कंटेंट, बार बार कंटेंट बनाने से बेहतर है वो कंटेंट को अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब समझ रहे हो आपके कंटेंट अब हर इंसान बार बार क्रिएट नहीं करेगा, अपडेट करेगा। यही रीज़न है विकिपीडिया पे जब भी आप कुछ सर्च करते हो विकिपीडिया के पेजेस टॉप पर आते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि विकिपीडिया हमेशा फ्रेश कंटेंट रहता है, अपडेटेड कंटेंट रहता है। तो गूगल भी चाहता है कि लोगों को
अपडेटेड कंटेंट मिले, फ्रेश कंटेंट मिले, और आपके पेज पर अगर आपकी अथॉरिटी है, लोग ऑलरेडी विजिट कर रहे हो, आप कंटेंट भी अपडेट कर रहे हो, तो ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ता है। ठीक है, एक तो ब्रांड का ट्रस्ट फैक्टर, दूसरा आप उस पेज को अपडेट करते जा रहे हो। तो जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को चेंज करने वाले हैं, क्रिएटिंग कंटेंट से अपडेटिंग कंटेंट की तरफ जाने वाले हैं। नेवर चेंज यूआरएल्स ड्यूरिंग कंटेंट अपडेशन। जब भी आप कंटेंट अपडेट कर रहे हो तो यूआरएल मत चेंज करना, क्योंकि अगर आपने वो एड्रेस ही चेंज कर दिया तो शायद बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूआरएल्स नहीं चेंज करनी, यूआरएल सेम रहेगा, कंटेंट को अपडेट करना है आपने। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल विल शो विच पेजेस आर लूजिंग रैंकिंग, अपडेट देम। तो यही मैंने ऊपर भी कवर किया है। आपको गूगल सर्च कंसोल से पता चल जाएगा कि कौन से पेजेस आपके वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको उन्हीं पेजेस को अपडेट कर देना है। अब आ जाते हैं ट्रेंड नंबर 5 पे, और ये लास्ट ट्रेंड है, सबसे इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें मिलने वाली हैं। ऐसे बहुत से लोग जो वहाँ पे विजिट नहीं कर पाए, 3-4 दिन वहाँ पे जाके टाइम नहीं दे पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उनको ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल्स मिलने वाले हैं। और जो अभी इस वीडियो को देख रहा है वो उसको सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली, क्योंकि इसको मैंने लास्ट में ही रखा है। फीचर्ड स्निपेट्स विल डिक्रीज एंड पीपल ऑल्सो आस्क विल इंक्रीज। तो गूगल में जो फीचर्ड स्निपेट्स आते हैं, जो आपने देखा है, वो डिक्रीज होते जाएंगे, वो टाइम के साथ कम बढ़ते जाएंगे। और जो पीपल ऑल्सो आस्क है ना, जो मतलब एक सेगमेंट आता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा तो नीचे 5-6 क्वेश्चन और आते हैं, वो बढ़ते जाएंगे पीरियड टाइम के साथ। आपको क्या करना है, आप जब भी अपने वेबसाइट पे कंटेंट बना रहे हो, आपको पीपल ऑल्सो आस्क के अराउंड बनाना है। जब भी आप कोई क्वेरी सर्च करो, आप देखोगे कौन से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके नीचे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको उस तरह के क्वेश्चंस को अपने आंसर, अपने एक्सपर्टीज में कवर करना है, अपने ब्लॉग्स में, या फिर आंसर दी पब्लिक जैसी वेबसाइट्स पर भी जाके आप देख सकते हो कि अभी लोग क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरी चीज, विजुअल एंड वॉइस सर्च विल बी पॉपुलर। आने वाले टाइम में विजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूट्यूब आज के टाइम सबसे बड़ा सर्च इंजन है, सेकंड सर्च इंजन है गूगल के बाद। ठीक है, क्योंकि गूगल की ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है वो, बट विजुअल एंड वॉइस सर्चेस बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। स्टिल लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया कहीं ओवरटेक ना कर ले, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स कहीं गूगल को ओवरटेक ना कर लें। बट मैं आपको बताने वाला हूँ, सर्च इज मोर वैल्यूएबल, 2x देन ईमेल, 5x देन मैथ, 50x देन SMM कंटेंट। मतलब आज भी टाइम लोग सर्च को ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। उनको लगता है कि जो सर्च की क्वेरीज है ना, वो ज़्यादा मतलब हायर इंटेंट होंगी, ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ईमेल से 2 टाइम्स ज़्यादा है, मैप्स पे 5 टाइम्स ज़्यादा है, सोशल मीडिया कंटेंट से 50 टाइम्स ज़्यादा। मतलब अगर किसी को कुछ ढूंढना है तो वो सबसे पहले सर्च, गूगल सर्च को यूज़ करेगा रेदर देन सोशल मीडिया, मैप्स या फिर ईमेल्स। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये टोटल 5 SEO ट्रेंड्स हैं जो वर्क करेंगे 2023 में। जिसने इस चीज़ को यूज़ कर लिया वो अच्छी रैंकिंग ला सकता है अपनी वेबसाइट के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।